प्रेज द लॉर्ड। आप सब सुनने वालों को पास्टर सॉल का मसीही नमस्कार, अभिनंदन। आज हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय बहुत ही गंभीर है और इस विषय को लेकर के हमेशा मैंने बचपन से एक लड़ाई को सुनी है, बचपन से एक विभेद को मैंने सुना है। मैं जब छोटा था अक्सर इस बात को सुना करता था कि वो व्यक्ति जीएल मिशन का है, मैं सीएनए मिशन का हूँ, वो आरसी मिशन का है, डुबकी मिशन का है, हालेलुया मिशन का है। आपने भी शायद इस प्रकार की बातों को जरूर सुना होगा। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वह है व्हाट इज द मिशन। मिशन क्या है? अक्सर जब मैं छोटा था इस बात की लड़ाई चलते रहती थी कि मेरा मिशन अलग है, तुम्हारा मिशन अलग है, और इस प्रकार से जो है ना उनके बीच में एक फूट था, उनके बीच में एक लई थी। और बड़े होने तक कभी मुझे मिशन शब्द का अर्थ जो है समझ में नहीं आया। गांव में जब भी कोई नया व्यक्ति अगर मसीही बनता था, प्रभु को ग्रहण करता था, तो वो उसका स्टेटमेंट होता था मैं भी मिशन में आ गया, मैं भी मिशन में आ गया। एक बार की बात है, मैं एक गांव में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। वहां पर पहले से 2-3 कलीसिया स्थापित थी और जब मैं वहां पर गया तो जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया वो ऑलरेडी मसीही व्यक्ति था। उन्होंने लोगों को निमंत्रण दिया लेकिन लोग वहां पर नहीं आए क्योंकि उनका कहना था कि तुमने दूसरे मिशन के लोगों को यहाँ पर बुलाया है, इसलिए हम तुम्हारी सभा पर नहीं आएंगे। जब उस भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर इस प्रकार के मिशन की बात हो रही है, तब मेरा पहला संदेश जो उस गांव के अंदर था वो मिशन क्या है मुझे आप लोग बताइए। क्योंकि गांव वहां पर कोई सभा में नहीं आया लेकिन वहां पर साउंड सिस्टम लगे हुए थे, जो है उन साउंड सिस्टम के माध्यम से हर व्यक्ति तक, जो गांव में लोग हैं उन तक आवाज जा सकती थी। तो मैंने लोगों से कहा कि जितने मुझे सुन रहे हैं वो मुझे बताए कि मिशन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, आप लोग मुझे बताइए। और उस दिन मेरा संदेश जो है मिशन के ऊपर में था। मैंने मिशन के ऊपर में व्याख्या दी कि ये मिशन होता क्या है। ये जो मिशन है एक इंग्लिश शब्द है और इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और जब मैंने इस संदेश को उस दिन दिया, उसके बाद अगले दिन मैं देखता हूं कि दूसरे कलीसिया के लोग भी जो है वहां पर उस सभा में मौजूद थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये मिशन क्या है, ये मिशन क्या है। हाँ मेरे प्रियो, आपने भी कभी इस बात को सुना होगा, विशेषकर हमारे झारखंड क्षेत्र में, हमारे जो गांव क्षेत्र है वहां पर आज भी इस बात की लड़ाई चलते रहती है कि ये मेरा मिशन है, वो तेरा मिशन है। मिशन शब्द को वो लोग अलग एक ऐसे शब्द के रूप में वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा जो मिशन है वो अलग टाइप का है और तुम्हारा जो मिशन है वो अलग तरह की है ना। तो अज्ञानता जो है वो शब्दों का तर्क वितर्क को हमारे बीच में लेकर के आता है और जिसके कारण से फूट पैदा होता है। ये अज्ञानता कि मिशन शब्द होता क्या है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं मिशन जो MISSION मिशन है ना, जिसका अर्थ जो है जब आप डिक्शनरी में खोजने जाते हो तो वहां पर लिखा है स्पेशल वर्क, खास काम, विशेष काम या अभियान आप कह सकते हैं, है ना। अब आप हमको बताएं कि जब इसका अर्थ होता है एक खास काम, एक अभियान या यूं कहें एक लक्ष्य, तो जीएल का कौन सा मिशन है या कौन सा अभियान है, या सीएनए का अभियान क्या है, आरसी का अभियान क्या है, पेंटिकोस्टल का अभियान क्या है, मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो और अन्य जितने ऑर्गेनाइजेशंस है उनका अभियान क्या है, ये मुझे आप बताइए, है ना। अब हम सबको पता होना चाहिए कि जो नाम मैंने अभी लिए हैं, जीएल हो, सीएनए हो, आरसी हो, बैप्टिस्ट हो, मेथोडिस्ट हो या पेंटिकोस्टल हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये जो है ये डिनोमिनेशन है, ये एक डिनोमिनेशन है। और मेरे विचार से चर्च क्या है? चर्च है यूनिवर्सल, विश्वव्यापी, जिसका सिर जो है स्वयं कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब आप इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 23 वचन आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, 5 अध्याय उसका 23 में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मसीह कलीसिया का सिर है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा। और इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका जब आप 22 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए क्या किए जाते हो? बनाए जाते हो, है ना। वहां पर हम उसके निवास स्थान होने के लिए क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। और वो उस निवास स्थान का स्वामी है, वो प्रभु है, वो जो है उसका जो है कहेंगे कि उसका आधिपत्य उसके पास है। जब हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपने जरूर इस बात को पढ़ा होगा, लिखा है कि वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे में से जी उठने वालों में पहला उठा के सब बातों में वही क्या ठहरे? प्रधान ठहरे। सब बातों में
कलीसिया में, सेवकाई में यीशु मसीह ही प्रधान है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलीसिया का जो सिर है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, या कलीसिया के ऊपर जिसका शासन होना चाहिए और जिसका शासन है वो प्रभु यीशु मसीह का है। उसने स्वयं कहा वो सब बातों में प्रधान है, और मत्ती 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग में जो कुछ है और पृथ्वी में जो कुछ है उसका अधिकार यीशु मसीह के पास है। यानी कि कलीसिया के ऊपर में भी आपका अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन आज इंसान कलीसिया के ऊपर अधिकार करता है और मेरा चर्च और तेरा चर्च की बात होती है। कलीसिया में कुछ लोगों का अधिपत्य होता है, परंतु ये वचन के अनुसार कहूंगा तो ये वचन के विपरीत है, विरोध में है ना। और इस प्रकार से जब आप पहला कुरिन्थी 11 उसका 3 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि हर एक पुरुष का जो सिर है वो मसीह है। इसी रीति से इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका जब आप 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इस बात को पाएंगे कि कलीसिया का जो सिर है वो यीशु मसीह है ना। जब आप वहां पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में क्या हो, बढ़ते जाएं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब विश्वव्यापी चर्च के एक अंग हैं, हम उसका एक हिस्सा है, जिसको परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, एक मिशन दिया है। और वो मिशन क्या है? मिशन क्या है वास्तव में? वो अभियान क्या है? वो खास कार्य क्या है जो हमको दिया गया है? वह है परमेश्वर की राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापना करना, लोगों को चेला बनाना, जातियों में जाकर उनको चेला बनाना, सुसमाचार का प्रचार करना, उनको बपतिस्मा देना, और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है उनको मानना सिखाना। यही मिशन है। क्या आप इस मिशन में हैं? क्या आप इस मिशन में हैं? यदि हाँ तो आप वास्तव में मिशन में हैं। आपको समझ में आई इस बात? यह बात मिशन ये नहीं कि मैं जीएल मिशन हूं, आरसी मिशन हूं, सीएनए मिशन हूं। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन या डिनोमिनेशन का अपना एक विजन स्टेटमेंट है, और उन तमाम जब आप विजन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उनका एक ही बात पर फोकस है कि यीशु मसीह को जगत में प्रचारित करना, लोगों को यह बताना कि उनका उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, परमेश्वर के राज को स्थापना करना, जातियों में जाना, लोगों में जाना। यही विजन स्टेटमेंट जो है उनका मिशन है। और ये जो मिशन है ये परमेश्वर ने हमको दिया है, ये परमेश्वर ने हमको दिया है, यीशु मसीह ने हमको दिया है कि तुमको जाना है और लोगों को चेला बनाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी है उसको मानना सिखाना है। यही मिशन है। इस मिशन को आपको और हमको पूरा करना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई मिशन की बात होती है तो वहां एक लक्ष्य की बात होती है, और उस काम को निश्चित समय सीमा पर पूरा करना है। जब मिशन की बात होती है तो हम लोग इस बात को देखते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पास एक मिशन है और उस मिशन को हम लोग को इतने वर्ष के अंदर, इस वर्ष के अंदर, इस महीने के अंदर, इस सप्ताह के अंदर क्या करना है, पूरा करना है। हमारे सरकार के पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको उन्होंने मिशन 2020 का नाम दिया है ना। जिसमें जैसे क्या कौन कौन सी बातें हैं, जैसे मिशन 2020 कि हमको 2020 तक घर घर बिजली पहुंचाना है, हमको भी 2020 तक हर गांव में सड़क बनाना है, हर एरिया में सड़क बनाना है, हर गांव में लोगों के लिए रोजगार इंतजाम करना है, सफाई अभियान, हर कोई जगह गंदगी ना रहे, सफाई का एक मिशन है। आज सफाई का मिशन में लोग लगे हुए हैं, और इस प्रकार से साक्षरता मिशन की कोई व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, उनको साक्षर बनाया जाए, उनके पास अक्षर ज्ञान हो, और इसलिए गांव-गांव में स्कूल की स्थापना हो रही है। कुछ दूरी में 5-5 किलोमीटर के अंदर में जो है ना स्कूल की स्थापना हो रही है। कोई बच्चा बीमार ना हो उसके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है। अलग इस प्रकार से कई तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं, और उस मिशन को एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में क्या करना है, पूरा करना है मेरे प्रिय। इसी रीति से हमारे पास भी, कलीसिया के पास भी परमेश्वर ने एक लक्ष्य, एक अभियान दिया है, और इसी को हम कहते हैं मिशन। यही है मिशन, और इस काम को आपको करना है। क्या आप इस मिशन में हैं? क्या आप परमेश्वर के राज को इस पृथ्वी पर स्थापित कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार का काम आप कर रहे हैं? क्या आप लोगों को चेला बना रहे हैं? क्या वो आज्ञाएं जो प्रभु यीशु ने हमें मानना सिखाया है, क्या हम दूसरों को मानना सिखाते हैं? क्या हम बपतिस्मा देने के लिए इस मिशन में, इस अभियान में लगे हुए हैं? मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर 20 यही मिशन है। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपने मिशन के अर्थ को समझ लिया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय मसीह।